सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़पुर गांव से एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपने पिता को जमीन जायदाद के लालच में मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। वहीं घटना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मृतक के बेटे से शक्ति से पूछताछ की। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसके पिता शराब पीते थे और उल्टी काम करते थे, जिस वजह से मेरे पिता ने कुछ जमीन भी बेच दी थी। मेरे पिता की गंदी आदतों की वजह से मुझे लगा कि वो सब जमीन बेचकर गलत कामों में पैसे को उड़ा देंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पिता को ठिकाने लगा दिया जाए। अभियुक्त ने बताया कि एक रात्रि मैंने प्लान बनाया और घर से रसोई कच्चा को लेकर मैं चुपचाप ट्यूबवेल पर चला गया और खेतों में चुप कर बैठ गया, और जब मेरे पिता चारपाई पर लेट गए और सो गई तो मैंने अपने पिता के गले पर चाकू से वार कर दिया। इसने खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है? 24 जून को पुलिस को सूचना मिलती है कि ग्राम पहाड़पुर में जो वादी है शिवम, वो बताता है पुलिस को कि उसके पिता की किसी ने चाकू मारकर गले पर वार कर हत्या कर दी है किसी अज्ञात व्यक्ति ने। और इस तहरीर पर थाना नागल पुलिस पर मुकदमा पंजीकृत हत्या का किया जाता है और इसमें वरिष्ठ अधिकारी एवं फील्ड यूनिट मौके पर जाते हैं। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण इसमें किया गया। इसमें यह पता गया कि 23/24 की रात्रि में ये घटना हुई थी, जब वह ट्यूबवेल पे अपने खेत में जाके सो रहे थे। इसमें हमारी 3 टीम्स थाने की लगी हुई थी, साथ ही एक सर्विलांस और स्वाट टीम भी लगी हुई थी। इसमें गांव में गोपनीय रूप से इस दौरान हमने जानकारी करी, इनकी किस किस से दुश्मनी थी, इनके क्या क्या विवाद चल रहे थे, ये सारी चीजें हमने करी। तो धीरे धीरे यह पुलिस को पता चला कि जो घर विवाद था वो इनके घर के अंदर ही था। पिता पुत्र का अक्सर झगड़ा हुआ करता था पैसे के लेन देन को लेकर। ये जो पुत्र है जो कि वादी था, बाद में इसी का नाम प्रकाश में आया कि इसी ने अपने पिता की हत्या की है। अभियुक्त जो है शिवम, उसको आज सुबह थाना नागल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर जो घटना में प्रयुक्त चाकू था वो भी इन्होंने बरामद किया है और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने डिटेल रूप में बताया। इन्होंने बताया कि कुछ महीनों पहले घटना से इनकी शादी हुई थी। इनका जो सारा पैसे का लेन देन था वो पिता के द्वारा ही किया जाता था। इन्हें खर्चे के पैसे भी नहीं दिए जाते थे अपने पिता के द्वारा। और जो बताते थे कि इनके पिता पर काफी कर्ज था, जो कि उन्होंने अपने जमीन की 4 बीघा जमीन जो है बेची, और ये बता रहा था कि तब भी कर्ज नहीं उतरा। ये पिता जो है वो किसी अन्य चीजों में इस पैसे को उड़ा दिया करते थे और बार बार इन पे दबाव बनाते थे कि खुद पैसा कमाओ, मुझसे पैसा मत लो। तो इसे खर्चे के भी पैसे नहीं दिया करता था। इसी चीज को लेकर पिता पुत्र में झगड़ा भी हुआ करता था। यह चीज पुलिस को गोपनीय रूप से गांव में मुखबिरों के द्वारा भी पता चली। फिर जब इसे सख्ती से पूछताछ किया गई तो इसने घटना कबूल किया और घटना में प्रयुक्त जो है आला कत्ल भी बरामद किया और आज इसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय। सर, इसमें बताया गया कि रसोई से घर पे चाकू लेके गया है, बीवी के लिए पैसे मांगते, तो क्या ये कहना है कि इसकी बीवी भी इसके साथ कुछ शामिल है? जी, इसकी जो वाइफ है वो घटना से करीब 4-5 दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी। उनकी मायके जाने का कारण भी यही था कि जो विवाद होते थे घर में पैसे के लेन देन के लिए, बीवी भी खर्च का जो पैसा मांगती थी वो उसे नहीं मिल पाता था, तो यह इससे झगड़ा करके जो है अपने मायके चली गई थी। उसी के बीच में पिता पुत्र के बीच में भी कई लड़ाई हुई और घटना से 1 दिन पहले भी इनकी बहस हुई। तो जब ये ट्यूबवेल पे सोने गए थे इसके पिता, उसकी जानकारी केवल इनके घर वालों को ही थी और मौका देखकर ये रसोई से अपना जो है चाकू लेकर छत दीवार की, जो इसका कमरा ऊपर है, तो ऊपर से दीवार कूदकर ये घटना पर मौके पर पहुंचता है और ये घटना करके दीवार चढ़कर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। तो घटना के बाद जो है पिता जो है गंभीर रूप से जब घायल हो जाता है तो वो अपनी मोटरसाइकिल चलाकर खुद घर जाता है